हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नाश्ते की रेसिपी। कुछ अलग झटपट से बनने वाला हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो बिना सोचे सिर्फ 10 मिनट में 1 कप सूजी से सॉफ्ट जूसी स्पंजी नाश्ता जरूर बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को अच्छे से और जल्दी फुलाने के लिए इसमें डालेंगे 3/4 कप गरम पानी। पहले हम आधा कप डालेंगे, फिर इसे चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से। फिर बाकी का बचा हुआ पानी भी डाल देंगे और फिर से मिला लेंगे। ध्यान रखना, यहाँ हमें गरम पानी का ही यूज करना है। हमें ऐसी ही सूजी का थिक बैटर चाहिए होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ हमने 3/4 कप पानी लिया है, यानी कि 1 कप में 4 से 5 चम्मच पानी को कम कर लेंगे, तो 3/4 कप हो जाएगा पानी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून डालेंगे कच्ची चना दाल। यहाँ मैंने दाल को वॉश करके लिया है। 1 टीस्पून डालेंगे उड़द की दाल, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा, हाफ टी स्पून डालेंगे राई, 1/8 टीस्पून डालेंगे हींग। जैसे ही हल्का सा जीरा क्रैकल होने लगे, तुरंत ही इसमें डालेंगे 4 से 5 करी पत्ता। मिला लेंगे हम इन सब चीजों को। अब हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको भी हम मिला लेंगे। अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ हमें 30 से 35 सेकंड लग जाएंगे प्याज को सॉफ्ट करने में। हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है प्याज को। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए, गैस ऑफ कर देंगे। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया की बारीक कटी हुई पत्तियां। मिला लेंगे। अब हम इस तड़के को साइड में रख देंगे। ये देखिए, सूजी भी फूल गई है। अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे ये फूली हुई सूजी। इसमें डालेंगे हम हाफ कप खट्टी दही। दही थोड़ी खट्टी होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये लीजिए, हमने फाइन पेस्ट बना लिया है और हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। जब मैं ये बैटर बाउल में डाल रही हूँ तो कितना एकसार गिर रहा है, एकदम डोसा इडली के बैटर की तरह। अब हम इस सूजी के बैटर में डालेंगे ये तड़का और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथों से। अब हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतने हम इसके साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे मिक्सर जार। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली, 2 टेबल स्पून डालेंगे कोकोनट पाउडर, 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। आप इसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। अब हम चटनी में डालने के लिए तड़का बना लेते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। हल्का गरम कर लेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा, हाफ टी स्पून डालेंगे राई, 1 सूखी लाल मिर्च बारीक कटी हुई, 3 से 4 करी पत्ता। ये लीजिए, हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे तुरंत ही चटनी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे तड़के को। लीजिए, बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी नारियल मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस नाश्ते के साथ में ये चटनी जरूर बनाइएगा, नाश्ते का स्वाद दोगुना हो जाता है। इधर हमें 2 मिनट हो गए हैं सूजी में तड़का डाले हुए, और जब इस बैटर की सारी तैयारी हो जाए तो लास्ट में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा,
यहाँ पर आप हाफ टी स्पून इनो भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर सोडे को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर जो है लाइट हो जाए। चलिए अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। आज हम नाश्ता तड़का पैन में बनाएंगे, तो हमें चाहिए होगा तड़का पैन, लेकिन हमने यहाँ लिया है एक बड़ा सा तवा और उसके ऊपर रख देंगे हम तड़का पैन। आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। जब तड़का पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके चारों तरफ तेल लगा देंगे। गैस की फ्लेम लो कर देनी है और एक करछी हमें बैटर डालना है। एक करछी से ज्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेते हैं कवर करके। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सूजी का बैटर फूल कर आया है, ऊपर से भी पक चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से चारों तरफ से किनारे छुटा के इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। अब हम इसके चारों तरफ हल्का सा ऑयल लगा देंगे ब्रश से और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए बहुत आसानी से नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये नाश्ता। इसे पलटने में कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही ये चिपकता है। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये बन डोसे की रेसिपी हो गई है तैयार। बहुत ही कम तेल में बनती है ये रेसिपी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं नारियल की चटनी के साथ। अब मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बन जैसा। हाथ रखते के साथ ही टूट गया है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट, जूसी, जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली भी आई है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को और हमें जरूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।